गाइस, मैं हूं ज़ार एंड वेलकम टू सोल जर्नी टैरो। मैं एक साइकिक एंड एक चैनलर हूँ एंड रीडिंग स्टार्ट करने से पहले बस एक रिक्वेस्ट करती हूँ, अगर आप नेगेटिव चीज़ों से ट्रिगर हो जाते हो देन दिस वीडियो इज़ डेफिनेटली नॉट फॉर यू। तो प्लीज़ इंस्टेड ऑफ वॉचिंग इट एंड फीलिंग बैड, आई वुड हाईली सजेस्ट कि प्लीज़ इस रीडिंग को मत देखो, क्योंकि आज का रीडिंग मैं उन लोगों के लिए ला रही हूँ हु वॉन्ट टू नो कि जेन्युइनली उनमें क्या नेगेटिव चीज़ें हैं या फिर आसपास के लोग क्या नेगेटिव उनके बारे में सोचते हैं। ओके, तो आज के मैसेजेस में आज के रीडिंग में जो मैसेजेस आएंगी वो होंगी कि व्हाट डू पीपल थिंक नेगेटिव अबाउट यू और योर रेपुटेशन और योर बिहेवियर, वॉट एवर इट इज़। ओके, अगर इस रीडिंग ने अच्छा परफॉर्म किया, आज की रीडिंग में उतनी डीप नहीं रखूंगी, अगर इस वीडियो ने अच्छा परफॉर्म किया आगे चल के मैं इसके और डिविजन्स में इस रीडिंग को लाऊंगी एंड और डेप्थ में हम देखेंगे। तो यू कैन एक्सपेक्ट कि सच में आप में क्या नेगेटिव चीज़ें हैं या फिर आपके कैसे बिहेवियर पैटर्न्स या फिर क्या चीज़ें लोगों को हर्ट करती हैं, या फिर इट कैन इवन ब्रिंग इन मैसेजेस जो लोगों को लोगों का परसेप्शन आपको लेके क्या है नेगेटिव। सोचो, अगर मैं इंट्रोवर्टेड हूँ, कुछ लोगों को लग सकता है कि हाँ कितनी अच्छी है, इंट्रोवर्टेड है, शांत है। कुछ लोगों को लग सकता है कि भाई कितनी बोरिंग है, इंट्रोवर्टेड है। ओके, तो लोगों के पर्सपेक्टिव के बेसिस पे भी मैसेजेस आप तक पहुँचेंगी। सो यू कैन सी कि मैंने 3 इमेजेस रखी हैं। इन तीनों इमेजेस में से टेक अ डीप ब्रेथ, थिंक अबाउट योर ओन सेल्फ, अपनी एनर्जी इन इमेजेस से कनेक्ट करो एंड जिस भी इमेज या फिर इमेजेस से आपको सबसे ज़्यादा कनेक्शन फील हो, जानना उस ग्रुप में या फिर उन ग्रुप्स में आपके लिए मैसेजेस डेफिनेटली हैं। एंड एक बार आपने सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद आप जाना वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, मैंने टाइम स्टैम्प्स दे रखे हैं। सो लेट्स बिगिन। हे ग्रुप 1, वेलकम टू योर रीडिंग। सो लेट्स सी कि what is your bad reputation in general. Okay, तो जैसा मैंने इंट्रोडक्शन में बोला, इट कैन बी अदर पीपल्स पर्सपेक्टिव। जैसे मैंने बोला कि मैं इंट्रोवर्टेड अगर हूँ तो कुछ लोगों को मेरा इंट्रोवर्टेडनेस खराब लग सकता है, बोरिंग लग सकता है। ओके, या फिर इट कैन इवन बी कि आपके बिहेवियर या फिर आपका पैटर्न जो भी है वो लोगों को अगर इन अ स्लाइट नेगेटिव वे इफेक्ट करता है तो ओके, वी विल सी दैट। एंड प्लीज़ आई हैव अ रिक्वेस्ट, अगर रीडिंग पसंद आए आपको एंड ऐसी वीडियोज़ भी और आपको चाहिए जिसमें आई कैन डाइव डीप एंड स्क्रूटनाइज कि क्या किस किस एरिया में क्या क्या गलत है, कैसे लोग आपको कैसे परसीव करते हैं नेगेटिवली, कौन एक सिंगल पर्सन आपको कैसे नेगेटिवली परसीव करता है, क्या है आपके डार्क साइड्स जो लोगों को नेगेटिवली इफेक्ट करते हैं। अगर ऐसे भी टॉपिक्स आपको चाहिए प्लीज़ डू कमेंट, तब मैं जाके ऐसे टॉपिक्स भी लाऊंगी। ओके, सो यस, लेट्स बिगिन ग्रुप 1। किसी को अगर पेड प्राइवेट रीडिंग्स चाहिए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी कांटेक्ट कर सकते हो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। ओके, राइट, ये चीज़ मुझे फील हो रहा है ना कि यू आर अ गुड पर्सन, यू हैव अ गुड नेचर, बट कुछ कुछ लोगों को आपका ये गुड नेचर खटकता है इफ़ दे आर एट अ लोअर वाइब्रेशन। कुछ कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि आप पीपल प्लीजर हो या फिर दूसरों को ऐसे ही झूठ मूठ का अच्छा बनते हो दूसरों से, या फिर दे स्पेक्यूलेट कि कोई इंसान इतना अच्छा हो ही नहीं सकता, इसका पक्का से अंदर ही अंदर दूसरों के बारे में कुछ नेगेटिव सोचता होगा। तो नो दैट योर गुडनेस बॉदर्स पीपल। जानना कि कितने बड़े बड़े सेंट्स के भी एंटी लोग होते हैं। ओके, कितना भी कोई क्यों ना अच्छा हो ले, कुछ ना कुछ हम में होता ही है कि सामने वाले को बॉदर करे। तो इस चीज़ में आई एम नॉट सेंसिंग कि यू आर एट फॉल्ट, बट इस चीज़ में मुझे सेंस हो रहा है कि दूसरे लोगों की एनर्जी आपसे लो होती है, जिस वजह से आपका ये बिहेवियर कि आप लोगों से अच्छे से बात करते हो, या फिर अगर आप लोग एक्सट्रोवर्टेड हो, आपके काफ़ी सारे फ्रेंड्स हैं, या फिर अगर कनेक्शंस आपके अलग अलग टाइप के हो। कुछ कुछ लोगों को मुझे ये नॉलेज को लेके भी लग रहा है कि अगर आपको अलग अलग चीज़ों के बारे में अप टू डेट रहते हो, या फिर नॉलेज रहता है किसी चीज़ का, या फिर डीप नॉलेज अपने काम का या फिर अपने क्रिएटिव साइड का, तो या फिर अगर आप में से कुछ कुछ लोग सोशल मीडिया में हो ना एंड वहाँ पे डालते हो चीज़ें एंड वहाँ पे आपको लाइक्स मिलते हैं, तो दैट इज़ समथिंग दैट बॉदर्स सम पीपल, अ फ्यू पीपल। वो लोग आपके बहुत डीप दोस्त नहीं हैं, बट हाँ आपके फ्रेंड ग्रुप में या फिर आपके ऑफिस ग्रुप में, आपके नेबर के ग्रुप में एट्सेट्रा हो सकते हैं। तो अगर आप लोग स्पेशली स्कूल वगैरह या कॉलेज वगैरह जाते हो, नो दैट दीज पीपल दे आर ऑफ योर फ्रेंड्स ग्रुप। अगर स्कूल कॉलेज ऑफिस नहीं जाते हो देन ये आपके नेबर्स हो सकते हैं। डेफिनेटली अगर ऑफिस जाते हो तो ये आपके कॉलीग्स हो सकते हैं, बट नो दैट दीज आर दोज पीपल जिनसे आपका उतना गहरा दोस्ती नहीं है, बट योर पॉपुलैरिटी और योर गुड थिंग्स, आप जिस तरीके से लोगों से बात करते हो, आपके गुड बिहेवियर्स, मैनरिज्म्स एट्सेट्रा, दैट बॉदर्स देम अ लॉट। एंड कुछ लोग तो इतना भी सोचते हैं कि आप पूरे फेक हो। ऐसा भी कुछ कुछ लोगों को लगता है कि आप फेक बनने की कोशिश कर रहे हो, ज़्यादा दिखाने की कोशिश कर रहे हो।
मे बी सोशल मीडिया पे अच्छा पोस्ट अगर डालते होगे, दे थिंक अबाउट यू कि सोशल मीडिया पे तो अच्छा डाल रहा होगा, बट इसकी लाइफ में मतलब क्या चल रहा होगा, सच में लाइफ में इतना खुश है कि नहीं। ओके, तो वैसे स्पेक्यूलेशंस भी उनके मन में आपको लेके आते हैं। आई एम सो सॉरी, आज सुबह से मैं कार्ड्स गिरा रही हूँ। हम्म हम्म ये इवेंट किसी का पास्ट में हो चुका है, कुछ कुछ लोगों का करंट रियलिटी का बात है, कुछ कुछ लोगों का फ्यूचर में हो सकता है। मुझे ये फील हो रहा है टाइमलाइन में शिफ्ट, अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग टाइमलाइन हो सकता है, बट व्हाट आई एम फीलिंग कि अगर कभी आपने किसी के बारे में कुछ खराब बोला है, भले ही छोटा बुराई किया हो या फिर बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा बुराई किया हो, नो दैट उस चीज़ को ना सामने वाले ने नेगेटिवली लिया है इन सम और द अदर वे। ओके, एंड उसके बेसिस पे उस पर्सन ने आपको जज किया है। एज आई सेड, ये कुछ कुछ लोग का फ्यूचर इवेंट भी हो सकता है इफ यू चूज टू शेयर समथिंग नेगेटिव अबाउट समबडी एल्स। ओके, यहाँ पे ऐसा नहीं कि आपने खुद के बारे में, खुद के नेगेटिव सिचुएशन के बारे में बोला हो। इट्स जस्ट दैट कि हो सकता है कि बॉस ने आपको बहुत ज़्यादा डांटा या फिर टीचर ने बहुत ज़्यादा डांटा, एंड आप उस किसी एक पर्सन के सामने बोलने लगे कि कितना खराब इंसान है, क्यों मुझे ऐसे बोलता है, या फिर कितनी बुरी प्रोफेसर है, मेरे को ही क्यों टारगेट करती है। तो उस पर्सन ने कुछ ना कुछ नेगेटिव थिंकिंग आपको लेके बना लिया है कि कितना वीक माइंडेड है, इसको ये चीज़ भी बॉदर कर देता है क्या। और राइट, या फिर अगर आपने किसी फ्रेंड के बारे में गॉसिप किया हो या फिर फ्रेंड के किसी नेगेटिव नेचर के बारे में बोला हो, देन नो दैट कि वो उस चीज़ को भी नेगेटिवली लिए हैं कि ओके ये इस चीज़ को ऐसे ऐसे बोल रहा है, इस चीज़ से कैसे इतना बॉदर हो सकता है, वो फ्रेंड फ्रेंड ने तो ठीक ही किया, मुझे फ्रेंड में कुछ बुराई नहीं दिख रही है, इसमें बुराई दिख रही है। ओके, तो ऑल्दो इस पर्सन ने, हो सकता है कि मैक्सिमम लोगों के लाइफ में ये पर्सन या फिर कुछ कुछ लोगों के लिए, मुझे ये मल्टीपल पीपल भी लग रहा है कि फ्रेंड्स ग्रुप हो सकते हैं वो, बट व्हाट आई एम सेंसिंग इज दैट कि ऊपर ही ऊपर उन्होंने अच्छा बिहेव किया होगा आपसे, एंड आपसे सहमति की होगी या फिर आपको सहानुभूति दिखाया होगा, एनकरेज किया होगा, वट एवर इट इज, ऊपर ही ऊपर उनका बिहेवियर अच्छा रहा होगा या फिर उन लोगों का अच्छा रहा होगा, बट अंदर ही अंदर दिस हैज़ लेफ्ट अ नेगेटिव इम्पैक्ट अबाउट यू ऑन देम। अलग अलग लोगों का अलग अलग माइंडसेट है, जैसे मैंने एक्सप्लेन किया इससे पहले, बट नो दैट कुछ ना कुछ नेगेटिव ज़रूर उनके मन में आया है आपको लेके। ओके, एक चीज़ मुझे फील हो रही है, बैड रेपुटेशन में अगर कोई चीज़ बोले तो आई एम सेंसिंग कुछ कुछ लोगों को लगता है कि, आई एम सो सॉरी कार्ड ज़्यादा ही ऊपर है, कुछ कुछ लोगों को लगता है कि आप थोड़े से वीक हो या फिर चीज़ों को ठीक से हैंडल नहीं कर पाते हो उतने अच्छे से। तो वीक मेंटालिटी हो सकता है आपका, या फिर वीक डिसीजन मेकिंग स्किल्स हो सकते हैं लाइफ को लेके, या फिर अगर आपने कुछ ऐसे डिसीजंस लिए होंगे इमोशन में बह के, ना कि प्रैक्टिकल वे में सोच के, एंड वैसे अगर डिसीजंस आपने लिए हैं तो पीपल हैव थॉट कि ये गलत डिसीजन ये ले रहा है। कुछ कुछ लोग, अगर आप लोग सच में खुद के टैलेंट को या फिर खुद के इंडिविजुअलिटी को, खुद के ट्रूथ को दबा के, जस्ट बिकॉज सामने वाला इंसान खुश फील करे या फिर कंफर्टेबल फील करे, अगर आपने किसी भी वे शेप और फॉर्म में खुद को सप्रेस किया है ना, देन योर लाइक, मुझे फ्रेंड्स या फिर पास वाले लोगों का एनर्जी फील हो रहा है, दे फील कि ये खुद को क्यों सप्रेस कर रहा है, इसे ऑथेंटिक होना चाहिए, इसे अपने ट्रूथ को बताना चाहिए, ये जितना अपना ट्रूथ बताएगा उतने ही ओरिजिनल लोग इसके लाइफ में आएंगे। ओके, तो समथिंग अबाउट दिस काइंड ऑफ बिहेवियर, इन सारे मैसेजेस में से जो भी मैसेज रेजोनेट करे उसको लेना। राइट, लोगों को ये भी लगता है कि आपके बोलने एंड करने में डिफरेंस है, स्पेशली अगर आपने कुछ लोगों को कुछ प्लानिंग बोला होगा कि इस टाइम ये पढ़ लूंगा, फिर बाद में जाके आपने बोला कि नहीं यार नहीं हो पाया पढ़ाई, या फिर अगर कहीं आउटिंग का प्लान वगैरह बना होगा एंड यू हैड कैंसल्ड इट, लाइक
दे फील लाइक कि देयर इज डिफरेंस बिटवीन वॉट यू से एंड वॉट यू डू। तो ये अलग अलग लोगों का अलग अलग लेवल पे हो सकता है, मे बी ये एग्जिस्टिंग भी नहीं है, बट दैट इज वॉट देयर थिंकिंग इज। ओके, कि आप जो बोलते हो शायद से लाइक नहीं कर पाते हो वो सब चीज़ें, या फिर कुछ कुछ लोग सोचते हैं कि आप वादा नहीं निभा पाते हो। आई एम ऑल्सो सेंसिंग कि कुछ कुछ लोगों को ये भी लगता है कि आप इंफॉर्मेशन लीक कर दोगे उनके बारे में किसी और को लेके, किसी और के सामने। तो ये बहुत ही कम लोगों की एनर्जी मुझे फील हो रही है। बट येस, पीपल एट टाइम्स दे डू फील लाइक, मे बी ये सबसे सबके साथ रेजोनेट नहीं होगा, बट कुछ कुछ लोगों के लिए मुझे ये फील हो रहा है कि आसपास के लोग ये भी सोचते हैं कि आप इन्फॉर्मेशन लीक कर दोगे, शायद से आप सीक्रेट्स रखने में उतने अच्छे नहीं हो। जाने अनजाने में कुछ लोग बोल देते हैं ना बातें, तो वो चीज़ भी उन्हें फील हो सकती है। ऑल्सो पीपल फील कि देर इज सर्टन सेंस ऑफ सैडनेस विद इन यू, या फिर कुछ कुछ लोग का ये बोरिंग भी इंटरप्रिटेशन हो रहा है। जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि आई एम एन इंट्रोवर्ट, तो सब लोग ऑब्वियसली मेरे साथ अच्छा फील नहीं करेंगे। ओके, मैक्सिमम लोगों को मैं बोरिंग ही लगूंगी। तो नो दैट कि ये या तो दे माइट फील कि उतना मज़ा नहीं आता है, आपका आउटलुक उन लोगों के आउटलुक से डिफरेंट हो सकता है। आपका आपको जो जो चीज़ें पसंद है शायद से उन लोगों को वो चीज़ें पसंद नहीं है, इसलिए साथ में उतना मज़ा नहीं आता है। या फिर आप हमेशा सैड ही रहते हो। अगर आप लाइफ को लेके कुछ नेगेटिव शेयर करते हो ना, मैक्सिमम टाइम्स, ऐसा नहीं कि एक दो बार अगर किया है, अगर उससे ज़्यादा बार किया है, देन ऑल्दो दे हैव सपोर्टेड यू, बट दे हैव दिस इन माइंड सेट कि ये तो दुखी ही रहता है हमेशा, इसको सैडनेस, इसमें सैडनेस ही छुपा हुआ है। सो या आई गेस दैट इज इट फॉर टुडे, ग्रुप नंबर 1। आई होप आपको रीडिंग से इंसाइट्स मिली है। वंस अगैन आई वुड रिक्वेस्ट, अगर ऐसी रीडिंग्स चाहिए तो प्लीज़ लेट मी नो, बिकॉज मैं हमेशा अच्छी चीज़ों को पोर्ट्रे करती हूँ, बट काफ़ी टाइम्स हमें बुरी चीज़ें भी जाननी होती है टू नो कि कहाँ से हमको खुद को हटाना है, या फिर क्या चेंजेस हमको खुद में लानी है। सो यस, थैंक यू सो मच फॉर योर प्रेजेंस, आई रियली अप्रिशिएट इट। एंड मिलते हैं अगली रीडिंग में। प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना, ताकि आपके थ्रू किसी और तक गॉड के मैसेजेस पहुँच सके। ऑल द बेस्ट विथ योर लाइफ एंड बाय बाय। हेलो ग्रुप 2, वेलकम टू योर रीडिंग। सो लेट्स सी कि क्या नेगेटिव रेप्यूटेशन है आपका, या फिर आपका क्या क्या पार्ट लोगों को थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील कराता है, या फिर क्या मिसअंडरस्टैंड लोग आपको करते हैं नेगेटिवली। ओके, एंड ऑल्सो अगर आपको ऐसे रीडिंग्स सुनने हैं जिसमें यू विल गेट टू अंडरस्टैंड कि कैसे लोग नेगेटिव हैं एंड उनसे दूर होना चाहिए, या फिर आप में क्या नेगेटिव ट्रेट्स हैं, डार्क साइड्स हैं, तो उनको कैसे सुधारना है, तो लेट मी नो। ऐसे टॉपिक्स की अगर रीडिंग्स चाहिए तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना, तब मैं जाके ऐसे भी रीडिंग्स लाऊंगी, क्योंकि मैक्सिमम लोग नेगेटिव चीज़ों को सुनना नहीं चाहते हैं। ऑल्सो आई इंटेंडेड कि ये चैनल पॉजिटिव चीज़ों को लेके हो, बट एट टाइम्स हमें नेगेटिव चीज़ें भी जाननी होती हैं टू प्रोटेक्ट अस और टू चेंज अस इनटू अ बेटर वर्जन। तो इसीलिए प्लीज़ लेट मी नो, बहुत हेल्प हो जाएगी। राइट, सो ग्रुप 2, लेट्स सी व्हाट इज योर बैड रेपुटेशन और what bothers people around you about you. सुबह से हो रहा है, पर्सनल रीडिंग्स में भी हो रहा था। आई डोंट नो व्हाई आई एम जस्ट ड्रॉपिंग कार्ड्स। सॉरी। ओके, ये चीज़ मुझे जो फील हो रही है ना, आपके आसपास के सब लोग नहीं, बट कुछ कुछ लोगों को आपकी एनर्जी थोड़ी सी इम्बैलेंस लगती है। आपका एनर्जी लेवल एंड उनका एनर्जी लेवल मैच नहीं हो पाता है, जिस वजह से दे माइट फील अनकंफर्टेबल। हाँ, कुछ कुछ लोगों को इस चीज़ का कॉन्शियस अंदाज़ा नहीं है, बट सबकॉन्शियसली ही वो थोड़े से अनकंफर्टेबल फील करते हैं बिकॉज ऑफ योर प्रेजेंस। लाइक आप में से कुछ कुछ लोग अगर हाई एनर्जी के हो, बहुत ज़्यादा सन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो अगर आपका, तो यू विल मेक ऑल दोज पीपल फील अ बिट अनकंफर्टेबल, जो कि इंट्रोवर्टेड नेचर के हैं, या फिर शाई नेचर के हैं, या फिर जिनको अकेला ही रहना उतना पसंद है। एंड जस्ट द वाइस वर्सा, अगर आप लोग थोड़े से सेक्लूडेड टाइप के लोग हो, खुद ही में रहना पसंद करते हो, खुद ही के अलग आइडियोलॉजीज है, अलग चीज़ों के बारे में आप सोचते हो,
इफ़ यू कंसिडर योर सेल्फ दैट नॉट नॉर्मल वाली चीज़ कि मेरे में कुछ डिफरेंट है, मैं अलग है या वियर्ड है, वट एवर इट इज़, देन आप ऐसे लोगों को अनकंफर्टेबल थोड़ा सा फील कराते हो जो कि बहुत ज़्यादा एक्सट्रोवर्टेड हैं या फिर आउट गोइंग है या फिर जो बहुत सारे लोगों के साथ घुल मिल के रहना पसंद करते हैं। तो आई एम सेंसिंग सम काइंड ऑफ डिफरेंस इन एनर्जीज। हाँ, सबके साथ नहीं है, बट आपके आसपास के कुछ लोगों को ऐसा इन जनरल डेफिनेटली फील होता है। मुझे देखो दो चीज़ भी फील हो रही है, तो प्लीज़ इन दोनों चीज़ों में से जो भी चीज़ रेजोनेट करे उसे लेना। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपको अपनी नॉलेज को शेयर करने का आदत है या फिर आपको अगर कुछ चीज़ें बोलने का आदत है अपने लाइफ के बारे में, लाइफ में क्या चल रहा है, किसने आपके फ्रेंड्स ने क्या डिसीजन लिया, जॉब में क्या चल रहा है, कॉलेज में क्या चल रहा है, वॉट एवर इट इज़, अगर अपनी चीज़ें आपको शेयर करने का आदत है ना, या फिर आपके माइंड में क्या चल रहा है, क्या नेगेटिव चल रहा है आपके लाइफ में, व्हाट इज इट दैट मेक्स यू वरिड अबाउट योर फ्यूचर और योर प्रेजेंट और योर पास्ट, तो अगर ऐसी चीज़ें कुछ भी आप बहुत ज़्यादा शेयर करते हो ना, या कंटिन्यूसली अगर बोलते हो, देन लोगों को फील होता है कि दे आर गेटिंग बोर्ड बिकॉज ऑफ इट, या फिर उन्हें लगता है कि यहाँ पे मुझे बोलने का मौका नहीं दे रहे हैं, सामने वाले बस खुद ही बोलते रह रहे हैं। तो वैसा वाला भी एक चीज़ यहाँ पे मुझे फील हो रहा है कि मे बी आप में से कुछ कुछ लोगों को यू नीड टू चेक कि आप किसके साथ क्या चीज़ें शेयर कर रहे हो। कुछ कुछ लोग ना सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए आपका दुख सुनेंगे, एंड कुछ कुछ लोग जेन्युइनली दुख सुनते हैं कि ठीक है चलो ताकि मैं हेल्प कर सकूं। तो बी वेरी कॉशियस अबाउट आप किसके साथ कौन सा इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हो। कुछ कुछ लोगों को आप अगर अपना अच्छा कुछ बताओगे, अचीवमेंट बताओगे, तो इंस्टेड ऑफ बीइंग हैप्पी फॉर यू दे विल फील जेलस ऑफ यू। तो वहाँ पे भी नोट डाउन करो कि हर चीज़ सबको नहीं बतानी है, एंड स्पेशली अपने इमोशनल साइड से रिलेटेड चीज़ें दूसरों को मत बताना, क्योंकि इट्स क्वाइट पॉसिबल कि सामने वाला समझ नहीं पाएगा, वो सिर्फ सर हिलाएगा। ओके, बिकॉज मुझे ये भी फील हो रहा है कि आप में से कुछ कुछ लोग, जो मैंने बोला था कि इंट्रोवर्टेड या फिर थोड़े से अलग टाइप के लोग हो, अगर आप अपने थॉट्स इमोशंस दूसरों से ज़्यादा शेयर करोगे ना, मे बी दे वोंट बी एबल टू टेक इट। वो आपके लेवल के होने चाहिए, तभी सामने वाला इंसान उस चीज़ को समझेगा, राइट। आप एंड मेरा वाइब्रेशन सेम मैच कर रहा है, इसीलिए जो मैं रीडिंग्स आपको बोल रही हूँ आपको समझ में आ रही है। बट अगर यही चीज़ मैं किसी ऐसे पर्सन को बोलूँ जिनको ये सब डीप रियलिटीज़ का कुछ आइडिया ही नहीं है, स्पिरिचुअलिटी का कुछ आइडिया ही नहीं है, उन्हें फर्स्ट ऑफ ऑल तो लगेगा कि टैरो रीडिंग बकवास होता है, कुछ भी बकवास बोल रही है। ओके, तो इसीलिए अपने लेवल के लोगों के सामने ही वैसे टाइप के डिस्कशंस करना, हर बात हर किसी को बोलने लायक नहीं होती है, यहाँ पे आपको स्क्रूटनाइज करना है। ओके, मुझे फील हो रहा है कि मटेरियलिस्टिक चीज़ों के बारे में जब आप ज़्यादा बात करते हो, दे फील लाइक कि शो ऑफ कर रहा है। कुछ कुछ लोग ये फील करते हैं कि शो ऑफ कर रहा है, फिर अपनी ही बढ़ाई किया जा रहा है। एंड जब नेगेटिव चीज़ों के बारे में आप शेयर करते हो, दे माइट फील कि मतलब दुख दुख क्यों इतना शेयर कर रहा है, खुश रहो ना भाई, दुख क्यों इतना शेयर कर रहा है। एज वेल एज जो बातें हैं, डीप चीज़ें हैं जिसके बारे में उनको आइडिया तक नहीं है या फिर वो उस लेवल के ही नहीं है, तो उन्हें वो चीज़ें उतनी समझ आती ही नहीं है जो आप बोलते हो। ओके, तो यहाँ पे हर किसी की बात नहीं बोल रही हूँ, बट देयर आर सर्टन पीपल अराउंड यू, ओके, जो ऐसा फील करते हैं, इसलिए स्क्रूटनाइज कर लो। वन सेकेंड। यस, ये चीज़ है कि आप जब अपने अचीवमेंट्स के बारे में शेयर करते हो या फिर अपने किसी नॉलेज के बारे में शेयर करते हो, और आप लोग को लाइक अलग अलग चीज़ों के बारे में समझना पसंद है, जानना पसंद है, एंड उस नॉलेज को शेयर करना पसंद है, या फिर लाइक अप टू डेट रहते हो कुछ कुछ चीज़ों के लिए अगर, एंड उस चीज़ को अगर आप शेयर करते हो, या फिर कुछ लोगों का मुझे ये फैशन सेंस से रिलेटेड भी लग रहा है कि इफ़ यू हैव लाइक अ गुड फैशन सेंस, एंड उसके बारे में अब आप अपने आप को टिप टॉप रख के बाहर निकलते हो या फिर स्कूल जाते हो, लाइक यू कीप योर सेल्फ वेल मेंटेन्ड, एंड उसके बाद अगर आप लोगों से इंटरेक्ट करते हो ना, लोगों को वो चीज़ बॉदर करती है। आपकी गलती नहीं है यहाँ पे ऑब्वियसली, बट सामने वाले को वो चीज़ बॉदर करती है बिकॉज देर आर पीपल अराउंड यू हु फील इनसिक्योर इन देयर ओन रियलिटी। तो इस वजह से ऑटोमेटिकली एक हल्का सा जेलसी वाला चीज़ आपको लेके आ सकता है लोगों को, जब भी आप नॉलेज शेयर करो या फिर कुछ कुछ स्किल्स शेयर करो।
खुद के अचीवमेंट्स के बारे में बोलो, खुद की अच्छी चीज़ों के बारे में बोलो। ओके। एंड ऑल्सो अगर आप मटेरियलिस्टिक चीज़ों के बारे में बोलते हो ना, लाइक गैजेट्स हो गए, आईपैड हो गया, या फिर अगर इन जनरल ही अगर आपके पास कोई चीज़ है जो कि दूसरों से डिफरेंट है, देन पीपल टेक इट कि अरे बाप रे ये कितना डिफरेंट है यार। एंड या तो कुछ कुछ लोग सामने से भी बोलते होंगे कि तेरा तो हर चीज़ डिफरेंट होता है, तेरा तो लाइक बड़ा आदमी हो गया एक्सेट्रा, वैसे वाले कमेंट्स या तो बोलते होंगे या फिर मन ही मन इस चीज़ को रखते होंगे। आई विल से सिंपल थिंग टू यू कि जैसे मुझे क्रिस्टल का शौक है ना, मैं क्रिस्टल्स खरीदती हूँ, तो कुछ लोगों को ऑब्वियसली लगता है कि क्यों बेकार में पैसे बर्बाद किए। अभी की बात नहीं कर रही हूँ, पास्ट की बात कर रही हूँ। अभी मैं क्रिस्टल से कुछ डील नहीं करती हूँ, क्रिस्टल्स की एनर्जी को यूज़ नहीं करती हूँ मैं। बट जब मैं न्यू न्यू एसोटेरिज्म में थी, तो तब जब मैं क्रिस्टल्स खरीदती थी या फिर कैंडल्स खरीदती थी, तो लोगों को लगता है कि इतने पैसे क्यों बेकार से रॉक्स पे बर्बाद किए। ओके, तो या तो ये केस हो सकता है, या फिर इफ़ यू आर समवन हु यूजेस गुड वॉचेस, या फिर फ़ोन आपका महंगा अगर है, या फिर आप टेक्नोलॉजी की चीज़ें लाइक आईपैड वगैरह वो सब यूज़ करते हो, या अगर कपड़ों का शौक है, या फिर कुछ खाने का भी शौक है कि इन अ स्पेसिफिक वे अच्छे से खाना परोस के फिर खाया, या फिर रेस्टोरेंट्स वगैरह में जाके खाने का शौक है, घूमने का शौक है, उसका फोटो डालने का शौक है, तो ये सारी चीज़ें ना लोगों को बॉदर करती है। एंड दिस इज लाइक वेरी कॉमन, इट्स नॉट दैट कि ये जस्ट आप तक लिमिटेड है, बट नो दैट देर आर पीपल देर हु फील अ बिट अनकंफर्टेबल जब भी आप कोई डिफरेंट चीज़ करते हो उनसे। ओके। ये मैसेज सबके लिए रेजोनेट नहीं करेगा, कुछ कुछ लोगों के लिए ही करेगा, बट वॉट एम सेंसिंग ही पीपल, अगर अगर आप लोग रिलेशनशिप में हो ना, या फिर अगर आपका क्रश है कोई, या फिर आप पास्ट में अगर किसी के साथ रिलेशनशिप में रह चुके हो, देन पीपल टेक योर लव लाइफ इन अ नेगेटिव वे, देखा जाए तो। या फिर जिस तरीके से आप प्यार में जो डिसीजंस लेते हो, जो हरकतें करते हो, दे टेक इट इन अ नेगेटिव वे। आप में से कुछ कुछ लोग शायद से गिल्टी हो, आप खुद ही वो चीज़ खराब करते हो, बट हो सकता है कि कुछ कुछ लोग गिल्टी नहीं हो, ये साइड वाले लोगों का बस थिंकिंग है। लाइक बहुत टाइम एक बहुत ही कॉमन चीज़ होती है, जब कोई इंसान रिलेशनशिप में आ जाता है, तो वो अपने बेस्ट फ्रेंड को भूल जाता है या फिर उसको इग्नोर करने लगता है, तो उस टाइम बेस्ट फ्रेंड को तो खराब लगता है, राइट? तो सिमिलर चीज़ है कि अगर आपने कभी कोई ऐसे डिसीजंस लिए। हाँ, और एक एग्जांपल, कुछ लोग ना जब रिलेशनशिप वगैरह में आते हैं, दे विल डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग फॉर देयर पार्टनर। एग्जाम चल रहा है, या मेरा असाइनमेंट कंप्लीट कर दो, असाइनमेंट कंप्लीट कर देंगे। पैसा खत्म है, पैसा चाहिए, पैसा दे देंगे। ओके, तो वॉट एवर इट इज़, बहुत लोग ऐसे बाउंड्रीज क्रॉस करके काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें करते हैं विच आर अनफेयर एडवांटेज। ओके, तो अगर आप वैसे टाइप के हो कि यू कैन क्रॉस योर बाउंड्रीज फॉर योर लव्ड वन, एंड ये सिर्फ ऑब्वियसली रिलेशनशिप्स को लेके नहीं है, मोस्टली रिलेशनशिप्स को लेके है, लाइक एक्सेस हो गए, लवर्स हो गए, क्रशेस हो गए, बट कुछ कुछ लोगों के लिए ये फ्रेंडशिप्स को लेके भी है कि अगर आप किसी फ्रेंड के लिए या फिर अपने किसी लव्ड वन के लिए आप बाउंड्रीज क्रॉस करके कुछ बायस्ड वे में उनको उनके लिए कोई चीज़ें करते हो ना, देन पीपल डू गेट अनकंफर्टेबल बिकॉज ऑफ इट, एंड दे थिंक कि हाँ ये गलत कर रहा है, ऐसा ऐसा नहीं होना चाहिए। ऑल्सो अगर पब्लिक डिस्प्ले ऑफ अफेक्शन आपने कभी किया है अपने पार्टनर के साथ, पब्लिकली हाथ पकड़ा है, बहुत लोग क्यूट एक्ट करते हैं, बहुत लोग खिलाते हैं अपने पार्टनर्स को एक्सेट्रा, वॉट एवर इट इज़, पब्लिक डिस्प्ले ऑफ अफेक्शन अगर किया है ना, तो लोग उस चीज़ से अनकंफर्टेबल हुए हैं। ऑलराइट, ये मैसेज आ रहा है। ऑल्सो एक और मैसेज आ रहा है, प्लीज लेट मी अंडरस्टैंड इट, क्या मैसेज है। अगर आप लोग किसी चीज़ को लेके ऑब्सेस्ड हो जाते हो एंड उस चीज़ के बारे में कंटिन्यूसली बात करने लगते हो ना, इट डज बॉदर अ फ्यू पीपल। ये मैसेज सबके लिए नहीं है, कुछ कुछ लोगों के लिए है। लाइक ओवर ऑब्सेसिवनेस, जैसे बहुत लोग कुछ सेलिब्रिटी से ओवर ऑब्सेस्ड हो जाते हैं, स्टिकर्स भी उनका लगाया, फ़ोन कवर भी उसका हुआ, लैपटॉप का बैकग्राउंड भी उसी का हुआ, वैसे वाले
थोड़ा सा ऑब्सेशन इज़ फाइन, किसी भी चीज़ को लेके वो करना फाइन, बट अगर ओवर ऑब्सेशन आपको किसी चीज़, किसी आइडिया को लेके है, ये कुछ कुछ लोग का किसी आइडिया को लेके भी है कि मुझे एक सर्टन फिगर ही चाहिए खुद का, तो उसके लिए मैं कुछ भी करूँगा उस फिगर को हासिल करने के लिए, या फिर एक सर्टन ब्यूटी स्टैंडर्ड ही चाहिए। आजकल जैसे ग्लास स्किन वगैरह का भी बहुत ट्रेंड चला है, तो मुझे ग्लास स्किन ही चाहिए एंड आई विल डू एनीथिंग टू गेट ग्लास स्किन। ओके, तो वैसा अगर सुपर ऑब्सेशन आपको किसी चीज़, किसी पर्सन, किसी आइडिया को लेके हुआ है, देन नो दैट पीपल डू नॉट लाइक दैट थिंग अबाउट यू एंड दे ऑल्सो फील कि ये इसके फेजेस में आता है, ये एक चीज़ को लेकर ऑब्सेस होगा फिर वो दूसरी चीज़ में जंप करेगा। ओके, एक्सेप्ट फॉर डीप फैंडम्स की बात मैं नहीं कर रही हूँ। ओके, बाकी रेस्ट चीज़ों को लेकर उन लोगों को ऐसा वाला फीलिंग होता है। या मुझे एक और मैसेज आ रहा था बस। ये बस कुछ ही लोगों के लिए है। अगर आपने या तो अपने क्रश के साथ फ्लर्ट किया हो या फिर कभी किसी के साथ फ्लर्ट किया हो, कुछ कुछ बातें आपकी क्रिंजी लगी है सामने वाले को, या फिर अगर आप रिलेशनशिप में हो एंड कुछ हरकतें करते हो अपने पार्टनर के साथ लोगों के सामने, तो लोगों को वो क्रिंज फील होता है कभी कभी। वंस अगेन इट कैन बी पीपल्स परसेप्शन, हो सकता है कि दैट इज समथिंग नॉर्मल फॉर यू, बट वो सामने वाले को अनकंफर्टेबल फील करा रहा है बिकॉज उनका उनको मतलब लव लाइफ में उतनी सेटिस्फैक्शन नहीं है, या फिर मे बी इट्स जस्ट द अदर वे अराउंड कि जस्ट फॉर सीकिंग अप्रूवल, लाइक काइली जेनर एंड टिमोथी शालमे। ओके, एक कल ही मैंने पोस्ट देखा था, मे बी उस पोस्ट का मतलब इसी में मुझे डालना था। Like you will never see Tom Holland and Zendaya showing any such public affection. जिस तरीके से वैलिडेशन सीख करते हैं टिमोथी शालमे एंड काइली जेनर, उस तरीके से कभी जेंडेया एंड टॉम हॉलैंड नहीं करते बिकॉज दे फील सिक्योर इन देयर रिलेशनशिप ऑब्वियसली। ठीक है, तो वैसा काइंड ऑफ सिनेरियो भी कुछ कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि द मोर वी शो पब्लिक अफेक्शन, द डीपर वी नो कि हाँ शायद से इस रिलेशनशिप का पोटेंशियल उतना ज़्यादा नहीं है। दैट इज़ वाई वी डू थिंग्स टू सीक वैलिडेशन। ओके, सो प्लीज़ forgive me if any of these messages have offended you. मैं आपको पर्सनली नहीं जानती एंड नहीं आपको ऑफेंड करके मुझे कुछ मिलेगा। आई एम जस्ट अ सर्विस प्रोवाइडर एंड आप मेरे ऑडियंस हो, तो अगर बाई एनी मीन्स मैंने आपको ऑफेंड किया हो या फिर हर्ट किया हो थ्रू दीज मैसेजेस, आई एम रियली सॉरी। मैंने डिस्क्लेमर में इसलिए बता दिया था कि प्लीज़ डो नॉट गो अहेड इफ़ यू फील कि ये रीडिंग आपको नेगेटिव फील करा सकता है। ओके, सो यस, एनी हाउ थैंक यू सो मच फॉर योर प्रेजेंस एंड प्लीज़ हो सके तो शेयर कर देना वीडियो को, ताकि आपके थ्रू गॉड के मैसेजेस किसी और तक पहुंच सके, एंड लाइक भी कर देना इफ़ यू रियली लाइक्ड इट। थैंक यू सो मच एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट रीडिंग। बाय बाय। हेलो ग्रुप 3, वेलकम टू योर रीडिंग। सो लेट्स सी कि व्हाट इज़ योर बैड रेपुटेशन, या फिर आपके कुछ कुछ चीज़ें क्या हैं जो लोगों को उतनी पसंद नहीं आती है, या फिर लोगों की क्या मेंटालिटी है नेगेटिव आपको लेके, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड योर पीपल एंड योर सेल्फ इवन बेटर। ऑल्सो एक और रिक्वेस्ट करूँगी मैं कि अगर ऐसी रीडिंग्स आपको चाहिए ना, वे यू वॉन्ट टू नो द डार्क साइड ऑफ योर एग्जिस्टेंस एज वेल। हमेशा हर कोई अच्छा नहीं होता है, हमेशा लोगों के दिमाग में अच्छी बातें हमको लेके नहीं होती है, हमेशा हम सही नहीं होते हैं। तो ऐसे अगर खुद को सेल्फ डेवलपमेंट के एज वेल एज लोगों को समझने के नेगेटिव, लोगों के नेगेटिव साइड्स को समझने के वीडियोस चाहिए, तो प्लीज़ कमेंट कर देना, तब मुझे हेल्प होगा एंड आई विल ब्रिंग सच टॉपिक्स एज वेल, वरना मैं यूजुअली ऐसे रीडिंग्स नहीं लाती हूँ। सो यस, लेट्स सी ग्रुप नंबर 3, what do people think and feel negatively about you. ऑल्सो किसी को अगर पेड प्राइवेट रीडिंग्स करानी है तो मैं इंस्टाग्राम पे करती हूँ, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। योर माइंड बॉदर्स पीपल, मुझे ये फील हो रहा है।
देखो, अब यहाँ पे ऑब्वियसली मुझे दो सिनेरियोज फील हो रही हैं कि कुछ कुछ लोगों का माइंड आपकी तरह उतना डेवलप्ड नहीं है, जिस वजह से अम, आपका एग्जिस्टेंस उनको बॉदर करता है। एंड कुछ कुछ लोगों का मुझे ऐसा, कई कई सिनेरियोज में मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपने ज़रूरत से ज़्यादा अपना नॉलेज या फिर कोई बात शेयर कर दी, जिस वजह से लोगों को वो अच्छा नहीं लगा। ओके, जैसे कुछ लोग अनसॉलिसिटेटेड एडवाइस देते हैं, बिना पूछे ही एडवाइस देना कि अरे ये ठीक नहीं हो रहा है, वो ठीक नहीं हो रहा है, ये चीज़ तो सही है बट और बेटर हो सकता था वैसे करके। ओके, तो जब कोई आपसे कोई चीज़ मांगे, कोई सलाह मांगे, तभी सलाह देना, वरना मत देना। बिकॉज कोई चीज़ आप अगर दिल से किसी सामने वाले को बोल रहे हो ताकि उनका इम्प्रूवमेंट हो जाए, बट वो सामने वाला उसको नेगेटिवली ले रहा है, आपको तो हाँ हाँ ठीक है समझ में आ गया बोल रहा है, लेकिन वो उस बात को नेगेटिवली अगर ले रहा है ना, तो आपको सामने वाले की हाय लग सकती है। ओके, तो नेगेटिव एनर्जी बिना मतलब का किसी का लेके क्या फायदा ना। तो इसीलिए जब कोई कुछ भी एडवाइस मांगे तभी देना, अदरवाइज खुद से मत देना, भले ही आप उस सामने वाले को कितना भी क्यों ना प्यार करो। ओके, बिकॉज आई एम सेंसिंग कि देर आर टाइम्स जब आपने दिल से अपने लव्ड वंस को भी कुछ ना कुछ सलाह दिया होगा, भले आपकी बहन हो, भले आपके भाई हो, भले ही आपके पार्टनर हो, बट दैट हैज़ मेड देम फील बैड। उन्हें लगा है कि ज़्यादा ही बोल रहा है या फिर नहीं बोलना चाहिए था, यहाँ पे ये मेरी लाइफ है, आई विल डू इट माई वे। ओके, तो इट इज़ अ कॉमन थिंग दैट हैपन्स विथ मैनी पीपल, तो ये यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। ऑल्सो अगर आप में से कुछ कुछ लोगों को आदत है कि अपने चीज़ों के बारे में शेयर करना, चीज़ों तो नहीं, इट्स नॉट द राइट वर्ड, बट हाउ टू से इट, लाइक कुछ लोग होते हैं ना कि दे विल शेयर ऑफ समथिंग अबाउट देयर करंट रियलिटी। जैसे बहुत टाइम होता है कि मैंने ट्रेन्स में ट्रैवल किया है एंड आई हैव सीन many representatives, okay, many people, many students, many representatives like medical representatives etc को जाते हुए। तो आई हैव सीन लाइक कि कुछ कुछ लोग ना अपने बिजनेस को लेके या फिर अपने काम को लेके, इवन अगर स्टूडेंट्स भी हो ना, तो वो चीज़ें बहुत लाइक कभी कभी बहुत इंटेंसली बोलते हैं उस चीज़ को, एंड उसी के बारे में बात करते रहते हैं। तो अगर वैसा है ना कि आप सोचो कि आप किसी ट्यूशन में जा रहे हो या फिर कोई पढ़ाई कर रहे हो एंड कंटिन्यूसली आप अपने उस सब्जेक्ट के बारे में ही बोल रहे हो, वहाँ पे लोगों को अनकंफर्टेबल फील हुआ है आपसे जब भी आपने ऐसा किया है, अगर आपने ऐसा किया है तो ठीक है। तो मेक श्योर कि अगर कोई टॉपिक आप डिस्कस कर रहे हो, सामने वाले को भी इंटरेस्ट होना चाहिए उतना, तभी उन्हें अच्छा लगेगा। इट माइट बी समथिंग दैट इंटरेस्ट यू, बट सामने वाले को इंटरेस्ट आता है क्या उसमें, नहीं ना। तो इसीलिए इट्स लाइक कि नो मैटर कितना भी नॉलेज आपका क्यों ना हो, नो मैटर कितने भी प्रोफिशिएंट आप क्यों ना बन जाओ अपने करियर में, अपने हॉबी में एक्सेट्रा में, जब आप किसी सामने वाले ह्यूमन बीइंग से इंटरेक्ट कर रहे हो, बी ए नॉर्मल ह्यूमन बीइंग। ओके, उस टॉपिक को छोड़ के हु यू आर उसको पोर्ट्रे करो, रादर दैन वॉट द अदर थिंग मेक्स यू, राइट। आई डोंट नो ये मैंने ठीक से समझाया या नहीं, या समझा पाई इस लास्ट सेंटेंस को या नहीं, बट एनी हाउ जिनको समझना होगा, जिनको इस वाइब्रेशन में जो रिलेट करेंगे इस वाइब्रेशन से, उनको समझ में आ जाएगी चीज़। राइट, let's see what else. Group 3. Okay, something about your behavior pattern is like hated by people, or hated is a strong word, मैं वो नहीं बोलूँगी, but is disliked by people. Okay, तो आप में से कुछ कुछ लोगों को अगर कुछ कुछ मामले में बहुत ज़्यादा जिद करते हो, कुछ कुछ लोग अगर बोलने पर भी वही काम करते हो बार बार, लाइक कोई बोलता है कि ये मत कर, ये मत कर, ये मत कर, फिर भी जाके आप वो काम करते हो। कुछ कुछ लोग अगर दूसरों के अच्छे एडवाइसेस नहीं ले पाते हो, कुछ कुछ लोग अगर सही डिसीजंस नहीं ले पाते हो बिकॉज ऑफ इमोशनल इश्यूज और इमोशनल अटैचमेंट्स, कुछ कुछ का अगर गुस्सा बहुत ज़्यादा है, कुछ कुछ लोग अगर बहुत फ्रैंकली बोल देते हो, लाइक बहुत लोग बोलते हैं ना कि हाँ मैं तो सच बोलता हूँ, लेकिन सच को अच्छे से बोलने में एंड बुरे से बोलने में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। वहीं पे इट शोज कि हाउ मच योर माइंड इज डेवलप्ड। ओके, तो अगर वैसा है कि बहुत ब्लंटली चीज़ों को आप बोल देते हो लोगों को, या फिर अगर मजाक उड़ाते हो, कुछ लोगों को जैसे मजाक उड़ाने का भी आदत बहुत ज़्यादा होता है, तो अगर मजाक उड़ाते हो लोगों का बहुत ज़्यादा, तो नो दैट कि ये सारी चीज़ें इट्स अ पार्ट ऑफ योर ईगो सेल्फ, एंड जो भी आपका ईगो सेल्फ का पार्ट है ना, जो दूसरों तक पहुंचता है, वो लोगों को अनकंफर्टेबल लगता है, वो लोगों को उतना अच्छा नहीं लगता है।
ये स्पेशली मुझे फील हो रहा है कि ये चीज़ आपके या तो घर वाले फील करते हैं, या फिर आपके पार्टनर फील करते हैं, या फिर क्लोज लोग फील करते हैं, या फिर डे टू डे लाइफ में जो लोग आपसे बहुत ज़्यादा घुलते मिलते हैं वैसे लोग फील कर सकते हैं ये चीज़। बट दिस इज समथिंग लाइक दिस इज अ पार्ट ऑफ योर ईगो जो दूसरों पे पोर्ट्रे हो रहा है। वंस अगेन आई एम सॉरी, स्टार्टिंग में मैं बोलना भूल गई, प्लीज़ उन्हीं मैसेजेस को लेना जिनसे आपको रेजोनेटेड फील हो रहा है, एंड उनको बिल्कुल मत लेना जिनसे नहीं हो रहा है, बिकॉज ऑब्वियसली एक जनरल रीडिंग है। आई डोंट नो, मुझे एक सिनेरियो फील हो रहा है, ये वाला मैसेज शायद से सबके साथ रेजोनेट ना करे, बट अगर आपने कभी कुछ नेगेटिव प्लान्स अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर किए हो अबाउट समवन एल्स, तो वो नेगेटिविटी जो उन्हें आप में दिखी है ना, उनसे उनको या तो डर लगा है या फिर खराब लगा है। ऊपर ऊपर से शायद से वो ताकि आप खराब वे में रिएक्ट ना करो, ताकि आप उन पे गुस्सा ना करो, इसलिए शायद से वो हाँ बोल दिए होंगे, या फिर हाँ सही है ठीक है वैसा वाला चीज़ है वैसा बोल दिए होंगे, बट अंदर ही अंदर दैट हैज़ मेड देम फील अनकंफर्टेबल और बैड अबाउट यू एंड द सिचुएशन। आई जस्ट गिव एन एग्जाम्पल। जैसे बहुत टाइम होता है ना कि सोचो एक फ्रेंड को किसी और फ्रेंड ने कुछ हर्ट किया खराब से, तो ये फ्रेंड क्या करता है कि अपने फ्रेंड के पास जाके बोलता है कि अरे उसने मेरे को ऐसे हर्ट किया, देखना मैं उसको उसके साथ बदला लूंगा, मैं उसको सिमिलर वे में हर्ट करूंगा, मैं उसके साथ ये चीज़ें करूंगा। तो हो सकता है कि आपके दूसरे उसके दूसरे फ्रेंड ने बोला कि हाँ ठीक है चलो बहुत अच्छी बात है, क्यों उसने हर्ट किया, सही सोच रहे हो, वैसे ही बदला लेना चाहिए, ऊपर ऊपर बोल दिया होगा, बट अंदर ही अंदर उन्हें या तो आपसे डर फील हुआ होगा, या फिर उस पर्सन से मतलब खराब फील हुआ होगा कि क्यों भाई ऐसे, क्यों उसी के लेवल पे लो क्यों ये गिर रहा है, माना कि वो दूसरे वाले ने खराब किया है, बट तुमको उतना लो नहीं गिरना चाहिए, तब तुम में और उसमें क्या डिफरेंस रहा। ओके, तो अगर वैसे काइंड ऑफ सिचुएशन में फंसे हो या कभी हुआ है वे यू हैव शेयर्ड योर नेगेटिव प्लान्स विद समवन एल्स, तो जानना कि वो चीज़ सामने वाले को अच्छा नहीं लगा है। ऑल्सो ये बहुत ही ज़्यादा डीप मैसेज है, बट आपके किसी एक्शन की वजह से आपके घर वाले या फिर आपके पार्टनर अगर अफेक्ट हुए हैं नेगेटिवली, देन नो दैट आपको वो चीज़ चेंज करनी चाहिए, बिकॉज दैट इज़ वेरी बॉदरसम टू देम। हाँ वो प्यार करते हैं शायद से आपसे, एंड शायद से चीज़ें ठीक भी सुलह भी हो जाता होगा, बट आप में से कुछ कुछ लोगों में मुझे फील हो रहा है कि देयर इज़ अ डार्क साइड विद इन यू, जो कि सामने वाले को मेंटली, फिजिकली, इमोशनली डिस्टर्ब कर सकता है। तो अगर वो चीज़ आपका बहुत ज़्यादा निकलता है, फिर बीच बीच में ही निकलता क्यों ना हो, साल में एक दो बार ही क्यों ना निकलता हो, नो दैट कि उससे ना सामने वाले पे इम्पैक्ट बहुत नेगेटिव पड़ता है, एंड आप शायद से भूल जाते होंगे, वो भी शायद से वापस से नॉर्मल बिहेव करने लगते होंगे, बट जो हर्ट होता है ना उनको, वो आपके लिए भी कार्मिकली खराब होता है, एज वेल एज उस पर्सन को तो बहुत डीप वुंड्स देता ही है। तो ये भी बहुत स्पेसिफिक मैसेज है, प्लीज़ इस मैसेज को तभी लेना जब आपको रेजोनेटेड फील हो। लेट्स सी व्हाट्स एल्स ग्रुप 3। अगर फर्स्ट या सेकंड ग्रुप में से किसी और ग्रुप से भी आपको अट्रैक्टेड फील हुआ हो ना, जस्ट गो अहेड एंड वॉच दैट, मे बी उधर पे भी आपको कुछ ना कुछ मैसेजेस मिले आपसे रेजोनेट करे जो। आई डोंट नो, कुछ कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि यू गिव फॉल्स होप्स और फॉल्स पॉजिटिविटी, या फिर कभी कभी ना पॉजिटिविटी भी बहुत ज़्यादा नेगेटिव फील होता है, या फिर फोर्स्ड फील होता है। तो इन सब में से कोई एक चीज़ अगर रेजोनेट कर रहा है तो उसको लेना। मुझे ये सिनेरियो भी फील हो रहा है कि इट माइट बी पॉसिबल कि जिस तरीके से आप लोगों को सहानुभूति देने की कोशिश करते हो, या फिर हेल्प करने की कोशिश करते हो, दैट रियली डज नॉट पेनिट्रेट डीप इन टू देयर सोल। अलग अलग लोगों का अलग अलग सुपर पावर होता है, एंड दिस इज डेफिनेटली नॉट योर सुपर पावर, मुझे फील हो रहा है ग्रुप नंबर 3। बिकॉज ना या तो ऐसा है कि आपके आसपास के लोगों की एनर्जी ऐसी है कि आप कितना भी अपना बेस्ट देने की कोशिश क्यों ना करो उनको अच्छा फील कराने में इमोशनली, जब भी वो कुछ नेगेटिव से जा रहे हैं, इट जस्ट डज नॉट फिट राइट। ठीक है, तो जिस वजह से ना आई रिमेंबर मेरे साथ जैसे हुआ था, आई हैड लॉस्ट माई फादर, आई वॉज गोइंग थ्रू अ वेरी डिप्रेस्ड फेज, एंड मुझे क्लिनिकली भी डिप्रेस्ड डायग्नोज किया गया। मैं सिर्फ दुख की बात नहीं कर रही हूँ, ओके, क्लिनिकल डिप्रेशन इज अ सेपरेट थिंग। तो मुझे डॉक्टर्स ने डायग्नोज किया क्लिनिकल डिप्रेशन से, एंड मेरे एक दोस्त ने मेरे को बोला कि आई एम टेलिंग यू दैट पर्सन इज अ डॉक्टर, ओके, वो डॉक्टर है,
एंड उसने मेरे को बोला कि डिप्रेशन विप्रेशन कुछ नहीं होता है, बेकार है ये सब, चल बाहर निकल इससे, इट्स फाइन, सबके साथ ऐसा होता है. सो नो दैट ही वॉन्टेड टू मोटिवेट मी, आई नो, बट इट जस्ट केम ऑफ सो बैड कि 5 साल हो गए एंड मुझे आज भी ये सेंटेंस याद है उसका. ओके, तो पीपल ऑलवेज रिमेंबर हाउ यू मेक देम फील. आई नो कि वो मुझे, ही वॉन्टेड मी टू स्नैप माई सेल्फ आउट ऑफ द नेगेटिविटी, बट इट जस्ट डिडंट हेल्प एट दैट टाइम. वो मेरा अच्छा करना चाहता था, मुझे पता है, आई नो ही लव्स मी, आई नो आई लव हिम, एंड आई डो नॉट ब्लेम हिम ऑब्वियसली, बट उसकी रियलिटी एंड मेरी रियलिटी अलग है. उसका वे ऑफ डीलिंग विथ नेगेटिविटी अलग है, मेरा वे ऑफ डीलिंग विथ नेगेटिविटी अलग है. तो ही वॉन्टेड टू हेल्प मी कि चल यार घूमने चलते हैं, ये सब बेकार होता है, निकल यहाँ से. ओके, बट उस चीज़ ने मुझे नेगेटिवली अफेक्ट किया. तो सिमिलर काइंड ऑफ चीज़ मुझे फील हो रहा है कि आपकी रियलिटी एज वेल एज सामने वाले को, जिसको आप दिल से अच्छे से एडवाइस भी अगर देना चाहते हो ना, उनकी रियलिटी लाइक अलग है. आप दोनों की रियलिटीज़ अलग होती है, जिस वजह से आप अगर सामने वालों को हेल्प करने की भी कोशिश करते हो, इट जस्ट डज नॉट फिट राइट, एंड उन्हें कुछ ना कुछ बुरा फील हो सकता है उससे. ओके, यू माइट बी ट्राइंग टू हेल्प देम, यू माइट बी ट्राइंग टू गिव देम एडवाइस, बट उन्हें बस लाइक सही फिट नहीं बैठता. ओके, तो ये चीज़ मुझे फील हो रहा है कि थोड़ा सा डिफरेंट है रिगार्डिंग योर रीडिंग नहीं बोल रही हूँ, योर डार्क साइड. ओके, सो यस, आई गेस दैट इज इट. आई होप कि आपको रीडिंग से इंसाइट्स मिले हो. थैंक यू सो मच फॉर योर प्रेजेंस. अगर इन एनी वे शेप और फॉर्म मैंने आपको ऑफेंड किया हो या फिर आपको हर्ट किया हो थ्रू दिस रीडिंग, आई एम रियली सॉरी अबाउट दैट. एंड यस, रीडिंग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर देना एंड शेयर कर देना, ताकि आपके थ्रू गॉड के मैसेजेस किसी और तक पहुँच सके. आई रियली अप्रिशिएट योर प्रेजेंस एंड मिलते अगली रीडिंग में. बाय बाय.